हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। तो आज हम जानेंगे इंडिया में जो है ना 150 से ज़्यादा त्यौहार होते हैं। कोई भी ऐसा देश बताएं जिसमें इतने ज़्यादा त्यौहार होते हों, इतनी ज़्यादा छुट्टियां, 30 से 35 साल में छुट्टियां होती है। तो इससे अच्छा जो है ना क्या मुल्क है यार। हर एक रिलीजन को इज्जत दी जाती है, चाहे मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, हर एक को एक माना जाता है। जब किसी की मतलब ईद होती है मुसलमानों की, तो सारे भाइयों की तरह ईद मनाते हैं। और कोई त्यौहार हो जाता है उनके साथ इकट्ठा ईद मनाते हैं। कोई भी त्यौहार हो इकट्ठा मनाते हैं। तो ये बहुत कमाल की जो है ना एक वो है। कोई भी ऐसा मुल्क मुझे बताएं, टैग करें कि इंडिया जैसा हो, इस तरह खूबसूरत। कभी हमने ये नहीं सुना कि आपस में कोई बहस हुई हो, आपस में कोई लड़ाई हुई है। लव है यार इंडिया। तो बिना किसी तरीके का काउंटडाउन करते हैं, इनमें से हम देखेंगे 10 त्यौहार ऐसे कैसे हैं जो सही प्यारे मनाए जाते हैं, वीआईपी टाइप के। तो बिना किसी तरीके का काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और इसमें न जाने कितने सारे धर्म के लोग रहते हैं। जिसके अनुसार अगर देखा जाए तो साल के कुल 365 दिनों में से भारत में करीब 150 से ज्यादा त्योहार और 30 से 35 त्योहारों की छुट्टियां होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन 150 से 200 त्योहारों में से कौन से त्योहार सबसे बड़े होते हैं? अगर नहीं पता तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सबसे प्रमुख त्योहारों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 10, लोहड़ी, मकर संक्रांति एंड पोंगल। दोस्तों, मकर संक्रांति एक बहुत ही बड़ा त्योहार है जिसे 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसे सिक्कों का त्योहार या फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस दिन लोग तरह तरह के अनाज में गुड़ मिलाकर उनसे शानदार लड्डू बनाते हैं। वैसे तो इस त्योहार को पूरे भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में इस त्योहार को काफी अच्छी तरह से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इस त्योहार को गुजरात में उत्तरायण और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और रंगोली बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन लोग खिचड़ी, लस्सी, चिक्की और गच्चक जैसी चीजों का सेवन करते हैं, न कि किसी भी तरह के फल का, क्योंकि इस त्योहार अनाज का त्योहार माना जाता है। 9, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हमारे भारत में आने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। असल में इस दिन के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। आमतौर पर तो आपने भगवान शिव पर दूध और बेल की पत्तियां को चढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन महाशिवरात्रि के इस दिन पर भगवान शिव को दूध से सिर्फ एक बार स्नान कराया जाता है और इसके बाद उनके ऊपर मुकुट लगाकर उन्हें सजा दिया जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग इस त्योहार वाले दिन महाकाल मंदिर, उज्जैन, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ और भी कई शिव मंदिरों में जाकर अपने लिए कुछ न कुछ मांगते हैं, क्योंकि लोगों का मानना होता है कि अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। 8, होली। होली हमारे भारत का वो त्योहार है जिसको हमारे भारत के हर कोने में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से अपनी सारी दुश्मनी और रंजिशें भुलाकर मिठाइयां बांटते हैं। इसके साथ ही लोग एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं। उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये रंग उनकी जिंदगी के खुशहाल जीवन और उच्च वातावरण को दिखाता है, या फिर किसी की भी जिंदगी में परेशानी चल रही हो तो होली के ये रंग उसकी जिंदगी में भी रंग भर देते हैं। इस त्योहार के पीछे की एक कहानी कुछ ऐसी है कि जब होलिका यानी कि एक इविल अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने के लिए आई थी, तब वो खुद जलकर खाक हो गई थी और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और तभी से इस त्योहार को मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो खासकर ये त्योहार बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा होता है, क्योंकि इस दिन बच्चे दिल खोलकर एक दूसरे को रंगों से रंग देते हैं। साथ ही साथ बच्चों को मिठाइयां भी मिलती हैं। 7, बैसाखी, उगड़ी। बैसाखी अप्रैल में मनाया जाने वाला भारत का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है, क्योंकि इस त्योहार को न केवल भारत में एक रीजनल फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, बल्कि इसे विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को किसानों के द्वारा या कहें तो खासकर पंजाब, हरियाणा, बिहू, विशु, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका जैसी जगहों के सभी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। बात है। इतना ही नहीं, इसके दौरान लोग अपने फोक म्यूजिक को बजाकर उस पर नाचते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। और तो और इस त्योहार के लिए अजीब तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि कड़ा प्रसाद, पीठा, लड्डूस, कांजी और भी कई अन्य पकवान बनाए जाते हैं। नंबर 6, ईद उल फित्र। दोस्तों, इसके बाद हम सब बात करने वाले हैं ईद उल फित्र की, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। असल में त्योहार हर साल 2 बार आता है। इस त्योहार के आने के 1 महीने पहले से ये लोग उपवास या कहें तो रोजा रखना शुरू कर देते हैं।
इस दौरान वो सुबह सुबह उठकर यानी करीब 3 से 4 के बीच अपना भोजन कर लेते हैं और उसके बाद पूरे दिन यानी कि शाम की अजान होने तक पानी की एक बूंद तक नहीं पीते, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है। त्योहार के समय लोग शाम को अपना रोजा खोलने के लिए मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करते हैं और घर आने के बाद खाना खाते हैं। फिर 1 महीने बाद जो उनका आखिरी दिन होता है उस दिन को ईद के रूप में मनाया जाता है और कई जगह पर तो इस दौरान जुलूस भी निकाला जाता है। नंबर 5, ओणम। ओणम नाम के इस त्योहार के बारे में आपने पहले कहीं न कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो आपको बता दें कि ये एक 10 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसे कि केरला की मलयाली कम्युनिटी के लोगों द्वारा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन उनके महान राजा यानी कि द लेजेंडरी किंग महाबली अपने घर वापस आए थे और इसी खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, गेम्स खेलते हैं और खासकर स्नेक बोट रेस करते हैं, जो कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। और इन 10 दिन के रंगीन त्योहार का नजारा देखने विदेशों से भी लोग आते हैं। इनका ये कलरफुल कल्चर भारत में मौजूद सबसे यूनिक कल्चर को भी दर्शाता है। साथ ही इनका फोक डांस, उसका तो क्या ही कहना। वैसे अगर कभी आपको भी मौका मिले तो इस फेस्टिवल को एक बार अपनी आंखों से जरूर देखिएगा। नंबर 4, दुर्गा पूजा, नवरात्रि। नवरात्रि हमारे भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इस दौरान माँ दुर्गा को लोग अपने अपने घर लाकर 9 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद 10वें दिन विजयदशमी मनाकर माता की उस मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे के कारण की बात करें तो माना जाता है कि भगवान राम ने विजयदशमी को ही रावण का वध किया था और माता सीता को रावण की कैद से निकाला था। यानी कि इस त्योहार को भी होली की तरह ही बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार के समय आपको जगह जगह पर माता महागौरी के अलग अलग रूप के पंडाल देखने को मिल जाएंगे। साथ ही कई सारी जगह गरबा और कई अन्य तरह के फोक डांस भी किए जाते हैं। और तो इस दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं और साबूदाने की खिचड़ी, सिंघाड़े का आटा और रसगुल्ले जैसी चीजों को फलहार के रूप में लेते हैं। नंबर 3, क्रिसमस। दोस्तों, क्रिसमस को ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और ये तो आप सभी को मालूम होगा कि इसे 25 दिसंबर को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद क्रिश्चियंस धर्म के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अगर देखा जाए तो भारत में भी क्रिश्चियन लोगों की तादाद कम नहीं है। भारत में भी काफी सारे क्रिश्चियंस रहते हैं। भारत में मौजूद ज्यादातर लोग क्रिसमस पर गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं और अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। पर कुछ लोग या कहें तो क्रिश्चियंस धर्म के लोग कैथोलिक यानी चर्च जाते हैं, जहां वो अपने भगवान के सामने अपनी प्रार्थना करते हैं। इस दिन ज्यादातर गिफ्ट बांटे जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, गाना गाया जाता है और डांस भी किया जाता है। आप माने या ना माने, ये फेस्टिवल वाकई बहुत ज्यादा फैंटास्टिक होता है। नंबर 2, गुरुपुरब। गुरुपुरब भारत के सिखों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इसे न केवल भारत में मनाया जाता है बल्कि विदेशों में मौजूद सभी सिख भी इस त्योहार को मनाते हैं। असल में यह त्योहार कुछ और नहीं बल्कि महान गुरु नानक जी की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर मनाया जाता है, जिसको गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी गुरुद्वारों में लंगर यानी कि भंडारा पूरे दिन चलता रहता है। उस दिन लंगर में बहुत सारी और भी चीजें बनाई जाती है। आपको बता दें कि इस दिन सभी सिख धर्म के लोग सुबह और शाम को मंदिर जाते हैं और वहां अपने लिए प्रार्थना करते हैं, जिस कारण से ये आज हमारी सूची में शामिल है। नंबर 1, दिवाली। दिवाली हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा या कहीं सबसे बड़ा त्योहार होता है, जिसको भगवान राम के लिए मनाया जाता है। असल में जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए थे और उस दौरान उन्होंने रावण को मारकर माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराया था, और जब वो माता सीता को लेकर अयोध्या आए थे, उस दिन अयोध्या के लोगों ने भर भर कर अपने अपने घरों में या कहें तो पूरे अयोध्या को द्वीपों से जगमगा दिया था। और वही प्रथा आज भी चलती आ रही है, जिसको हम दिवाली के नाम से जानते हैं। इस त्योहार के दौरान लोग अपने अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, घर के आंगन में रंगोलियां बनाते हैं, बाजार जाकर तरह तरह की मिठाइयां खरीदते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और एक दूसरे के घरों में प्रसाद बांटते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसे भारत के छोटे से गाँव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। यार देख लिया आपने, इंडिया इतना महान देश है कि सारों की फेस्टिवल, कितने फेस्टिवल्स आते हैं और सबसे ज़्यादा 10 ये मनाए जाते हैं। तो यहीं से एक मिसाल ले लो कि भारत हर किसी का भला चाहता है, भारत हर किसी के साथ एक होना चाहता है। हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी मज़हब का है, वो सारे एक जैसे एक हो जाते हैं। और यार इंडिया में इतने फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, इतने खुश होते हैं, मतलब साल में इतने ज़्यादा वो होते हैं फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इतनी खुशी होती है, इतना मज़ा आता है, एंजॉयमेंट होती है, हर एक चीज़ की कदर होती है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यार मुल्क हो तो ऐसा हो यार, हर किसी को जो है ना इस मुल्क में कहते हैं
इंडिया में जो है ना मुंबई शहर, और तो पूरा मुल्क जो है इस तरह है, लेकिन मुंबई शहर ऐसा शहर है जो वहाँ जाता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। मतलब उनके लोग, उनके मज़हब, उनके बोलचाल, उनका खुशी, उनका रहना सहना, सुकून, इतना मज़ा आता है यार। इंडिया लव है। ज़िंदगी रही तो इंडिया में चक्कर ज़रूर लगेगा यार। अभी तो मैचेस भी स्टार्ट है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इतना मज़ा आता है इंडिया में यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे इंडिया यार, खूबसूरत लगता है। आप कौन से शहर से हो और कौन से फेस्टिवल मनाते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। बहुत जो है ना कम प्यारी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। कोई भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। आपका अपना चैनल है, बस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।